गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जिसका दर्जा गोविंद से ऊपर है, वो गुरु जो एक मोमबत्ती की तरह होता है और दूसरों के लिए रास्ता दिखाने के लिए खुद को नष्ट कर देता है। लेकिन अब एक घिनौने शख्स का चेहरा सामने आया जिसे अब शिक्षक कहकर शिक्षा के मंदिर गुरु का अपमान नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। करीब 1 लाख विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन वाला राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा प्रदेश का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन एक टीचर की घिनौनी करतूत ने शिक्षा के मंदिर की गरिमा पर कालिक पोत दी। ये कारनामा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार ने किया। प्रोफेसर परमार छात्राओं पर गंदी निगाहें रखता था, टारगेट करके छात्राओं को फेल करता और बाद में पास करने का लालच देकर अपने दलाल छात्र छात्राओं के मार्फत छात्राओं से असमत मांगता। शिक्षक के नाम पर कलंक एसोसिएट प्रोफेसर ने अपना जाल बिछा रखा था और इसकी भनक यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी नहीं लगी। पीड़ित छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालांकि आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी कई सवाल उठते हैं। जैसी उनकी रिपोर्ट आज सवेरे आई, सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया। तो आगे सब जांच करेंगे, विस्तृत जांच, लेकिन अभी फौरी तौर पे इनको निलंबित कर दिया गया है। कमेटी जैसे जैसे जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ये मामला, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर परमार ने नंबर के बदले असमत मांगकर गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कहां छात्र सुरक्षित महसूस करेगा? क्यों एक तरह के भक्षक को आजादी से अपने शिकार ढूंढने के मौके मिलते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती? आखिर कब तक असमत के भक्षक और अश्लील शिक्षक बेखौफ घूमेंगे? ये बड़े सवाल, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं, राखी राठौर जी, बीजेपी नेता, होशियार सिंह छात्र नेता, तो आकृति तिवारी छात्र नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुंजन झाला भी हमारे साथ जुड़ी है, छात्र नेता है। सबसे पहले होशियार जी, आपका ही रुख करते हैं। छात्र नेता आप हैं। छात्र जब शिक्षा के मंदिर में घुसते हैं तो ये सोचते हैं कि यहां से जब हम 3 साल बाद 4 साल बाद निकलेंगे तो एक बड़े सफलता के साथ निकलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन क्या इस तरह के शिक्षक करते हैं? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घिनौनी हरकतें हो रही हैं और ये हरकतें अभी नहीं हुई हैं। लगातार 4 साल के इस कार्यकाल में हम देखेंगे तो हमारे सामने आएगा कि तमाम विश्वविद्यालयों के साथ में, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के साथ में किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और इस तरीके की घटना राजस्थान के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय में होना इस बात का सूचक है कि सरकार का, प्रशासन का और कानून का डर लोगों के अंदर से निकल चुका है। कहीं ना कहीं इस बीच इतनी बड़ी खाई हो चुकी है कि शिक्षक द्वारा असमत मांगने पर उसे सस्पेंड भी 3 दिन बाद किया गया है। दूसरी बात, जब इतनी बड़ा मामला हो गया तो इसकी सजा को तय नहीं किया गया है, उसके बाद में भी एसआईटी गठित की गई है। इस गठन का मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं उस एसआईटी गठन में उन्हीं के प्रोफेसरों को तय करके और उन्हें बचाने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता है, वहां पर सारे लोगों को सस्पेंड किया जाता है, 60-63 लोग सस्पेंड होते हैं और फिर वो गुपचुप तरीके से बहाल हो जाते हैं। कहीं इसी तरीके से इन रावण राज्य में इन रावणों को फिर से बहाल किया जाएगा। और दुख यह है कि जो पीड़ित है वो
पीड़ित अपने आप में पीड़ित बनकर रह जाता है और अब कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सजा का एक निश्चित प्रावधान तय हो, सजा उनको किस तरीके से दी जाएगी ये कानून तय करे, क्योंकि इन लोगों को बचाने के लिए इनके राजनीतिक लोग, देखिए सरकार में जो लोग हैं, जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने का काम करते हैं, उनके पीछे खड़े होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इतना लंबा ट्रैप होना, इतने साल तक होना। आर तिवारी जी मेगा, सबसे पहले तो मैं दुखी व्यक्त कर सकता हूं, क्षोभ भी है कि शिक्षा के सर्वोच्च मंदिर में विश्वविद्यालय पीजी क्लासेस के लिए होता है, उसमें ऐसी घिनौनी हरकत शिक्षक करता है, शर्म से सर झुक जाता है। स्वीकार करता हूं, ऐसे शिक्षकों को तो तत्काल प्रभाव से हमको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं किया गया, आपकी सरकार। होशियार मीणा, देश में संविधान की सरकार है, पहली बार लड़की ने, बेटी ने शिकायत दर्ज करी, पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार किया। और वैसे मैं कह दूं मेघा, विधायक तक जेल में बंद है। अरे होशियार मीणा, इसको वहां तक रख लो, फिर इसको राजनीति, अरे ये बीजेपी और कांग्रेस की बात मत करो, ये बेटी का सवाल है, देश में आधी आबादी का सवाल है। होशियार मीणा, कांग्रेस बीजेपी में मत डालो। लूटी गई है, मैं कह रहा हूँ 4 साल में पिछले कितने रिकॉर्ड आप सामने, अरे सारे अपराधी पकड़े गए, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे आईपीएस हो, आईएएस, आपके राज के जैसे नहीं है। आप इसको भाजपा कांग्रेस में मत उलझाओ, बिल्कुल डिलेट मत करो, बहुत हल्की बातें कर रहे हो। होशियार मीणा, बहुत छोटी बात कर रहे हो। सरकार ने, अरे वैसे भी विश्वविद्यालय तो कुलपति के अधीन होता है, तो यही और राजस्थान में कुलपति राज्यपाल होते हैं। तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं रखेगी, विश्वविद्यालय में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रखेगी, तो कानून ने कानून नहीं रखेगी। जैसे बेटी ने शिकायत दर्ज करी, हमने गिरफ्तार किया उसको। और अगर एसआईटी की जांच जो विश्वविद्यालय में पहले भी सरकार का सीधा दखल नहीं है होशियार मीणा, इसमें सीधा अगर एसआईटी अगर कुछ उनको बताएगी उसमें कोई पाप कर्म किए तो उसको गिरफ्तार किया जाए, इसको भाजपा कांग्रेस के ये भारत की बेटियों का प्रश्न है, राजस्थान की बेटी का प्रश्न है। मैं तो उस बेटी को हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ जिसने गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई। लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है, सरकार ने आते ही गिरफ्तार किया होशियार भाई, गिरफ्तार किया 2012 में सरकार का कहाँ दखलंदाजी है इसमें। ठीक है राखी जी बताइए। देखिए मेगा, टीचिंग जैसे नोबल प्रोफेशन में इस तरह के जब इंसिडेंसेस होते हैं तो निश्चित तौर पे सर जो है शर्म से झुक जाता है। आज स्थिति राजस्थान के अंदर ये हो गई, ना केवल स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, थानों के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं तिवारी जी देखिए, इस बात को अपन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। आपने ये कहा कि बच्ची की शिकायत आई, मेघा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये चीजें जब बोल रही हैं ऑलरेडी, तो क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है? क्यों ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चियां पहले जाकर के पुलिस के अंदर कंप्लेन कर पाई? वो विश्वास क्यों नहीं जागृत कर पाए हम जनता में कि बच्चियां जाकर के थानों में अपनी कंप्लेन को पूरे तरीके से हम कर पाए? सरकार लगातार ये क्लेम करती है कि हमने महिला डेस्क बना दी, हमने एफआईआर कंपलसरी कर दी, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तो दिखता है कि यहाँ पर गड़बड़ियां हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ मेघा, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, जैसे होशियार प्रशासन करेगा ना राखी, सीधे सरकार के तहत नहीं आता ना राखी। देखिए तिवारी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे कम से कम बीच में मत बोलिए आप प्लीज। ठीक है, एक बार राखी जी रुक जाइए, क्योंकि राजीव गुप्ता है, प्रोफेसर है आरटीयू से, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी थी, क्या उनको यही नहीं पता चला कि जो प्रोफेसर है वो इस तरह से ट्रैप कर रहे हैं, छात्र जुड़ा हुआ है। राजीव जी बताएं क्यों इतना समय लग गया? 2012 से बताया जा रहा है कि लगातार इस तरह के मामले थे, शिकायतें थी, लेकिन उसके बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, कोई सस्पेंड नहीं होता है, कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा है कि जो भी कोई कंप्लेंट हमें मिली नहीं थी, वो पहली बार ही पेपर से ही मिली है। वो बच्चों ने सीधा पेपर में डाला है, और जो है ना, हम लोगों को कोई बच्चों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं मिली। सर 10 साल में यही नहीं पता कि क्या कुछ चल रहा है? नहीं, 10 साल में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले, शिकायतें थी बच्चों के बीच में है, तभी ये बात सामने आई है ना कि 2012 से इस तरह से शिकायतें उस व्यक्ति के लिए आ रही थी।
नहीं, 12 में वो यहाँ पर नहीं थे, हमारे पार्ट नहीं थे, वो किसी दूसरे कॉलेज में थे। ये मान रहे हैं आपकी शिकायतें होती थी उनके लिए? नहीं, हमें नहीं पता ना, 12 में वो इस कॉलेज के पार्ट नहीं थे। सर कब से हैं ये बताएं। नहीं, वो 11 से 13 किसी कॉलेज में डेपुटेशन पे गए हुए थे। आरटीयू में कब से वो है सर? 2000 या 99 से हैं यहाँ पर। 2019 से 19 नहीं, 20 वो 99 से 2011। सर कितने साल है ये बता दीजिए आप सीधे सीधे। और नहीं, वो 99 से 2011 तक थे और 11 से 13 वो यहाँ पर नहीं थे और फिर उसके बाद यहाँ पर हैं। ठीक है, 13 से मान लेते हैं, 13 से लेकर 2022 आ गया, बहुत सारे मामले आए, छात्राएं सामने आ रही हैं, प्रोफेसर किसी को नहीं पता चलता, कुलपति किसी को नहीं पता चलता, वार्डन किसी को नहीं पता चलता। क्या सब सो गए थे सर? नहीं, उन्होंने, बच्चों ने कभी कंप्लेंट की नहीं ना टीचर से। फिर क्यों ये सामने आया? हमारे यहाँ मतलब फिर आज डिपार्टमेंट जब में 4 ये महिला प्रदर्शन हुआ तो ये क्यों कहा गया कि और भी जो प्रोफेसर थे वो बदतमीजी करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया हमारे संज्ञान में। ठीक है, ठीक है सर, शायद जवाब अभी होगा नहीं क्योंकि आप लगातार ये मान रहे हैं कि हमारे संज्ञान में ही नहीं है। 2012 13 से आप कह रहे हैं, 13 से लेके 22 हो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी घटना होती है, ये प्रश्न चिन्ह किस पर होता है ये आप बता दीजिए, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, बच्चों को यदि कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चों को टीचर से शेयर करना चाहिए ना सर। तो जो मामले हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बता दीजिए। इस तरह तमाम विश्वविद्यालयों नहीं, ये में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो प्रतिभा जी जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रतिभा जी, जो इस तरह के मामले आते हैं, और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, मैं आपको बताती हूँ 2017 का, हालांकि ये आंकड़ा है, यूजीसी के आंकड़े हैं ये। 2017 में यौन उत्पीड़न के 149 मामले विश्वविद्यालयों के, ये पूरे देश भर के 149 मामले हैं विश्वविद्यालयों के जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई। क्या इस तरह की घटनाओं के बाद भी कोई जागरूकता नहीं है? ये वही ढर्रा चलता रहना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया और प्लेटफॉर्म पे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग, विशाखा जजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हर संस्थान में, हर वर्क प्लेस पे जहाँ महिलाएं काम करती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, इन्हें एक समिति बनाने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, लॉ ऑफ द लैंड दैट प्रिवेल्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो विशाखा समिति क्या कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, बच्चे क्यों जाएं? क्या हमारी ड्यूटी खुद नहीं बनती कि हम इतना ओपन हो, हमारा ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि बच्चे हर मंथली, वीकली या क्वार्टरली, जैसा भी इनसे पूछिए मिनट्स ऑफ मीटिंग कहाँ है इनकी विशाखा समिति के। इनके यहाँ पे मैंने जब कल भी बात की, कम से कम 3 से 4 फैकल्टी से बात हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो महिलाएं आगे नहीं आना चाहती। ये राजीव गुप्ता ही जी थे डायरेक्टर, इन्हीं के काल में हुआ। अब राजीव जी आप एक बार जवाब दे दीजिए, प्रतिभा जी कह रही हैं आपके काल में ये सब हुआ, इसका जवाब दे दीजिए। क्या कोई फैकल्टी को सामने आने के लिए राजीव जी एनकरेज नहीं किया गया कि आप आइए और अपनी बात रखिए, या उनको दबा दिया गया? बताएं राजीव जी। उनको सामने ही नहीं आने दिया गया? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने नहीं, अभी डीन फैकल्टी का तो मैंने अभी ज्वाइन किया है और पहले इस तरह का कोई संज्ञान में आया नहीं। विशाखा समिति आपके पास कहाँ है? विशाखा समिति ने कितनी बार अपनी मीटिंग ली, या उस समिति के मेंबर्स कौन हैं? सर कितनी मीटिंग होती है ये बता दीजिए, और जितनी छात्राएं इस ट्रैप में थी उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बता दीजिए। आपका ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म कहाँ है? हॉस्टल का, नहीं, जिम का, बच्चे कहाँ जाएं अपना रोना रोने? वो सेल है मैडम मेघा राजीव जी, बहुत सारी सेल होती है, विमेन सेल है, डेस्क होती है, शिकायत डेस्क होती है, लेकिन उस पर कितना काम होता है? और अगर इतना सब है उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो प्रश्न चिन्ह किस पर है, जिम्मेदारी किसकी है?
जब फैकल्टी सुरक्षित नहीं है तो बच्चियां कहाँ होंगी? क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल है और सरकार के द्वारा आज देख लीजिए विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय जो राजस्थान के हैं 17 विश्वविद्यालय में धरने चल रहे हैं। ये लोग इन सुनने वाला कोई नहीं है छात्रों की, और छात्र परेशान है तो छात्रों की शिक्षक सुनने वाला नहीं है, कुलपति छात्रों की सुनता नहीं है तो छात्र करेंगे क्या? यहां भी यही घटना हुई है। छात्रा ने खुद अपनी शिकायत परिवार को बताई है, परिवार में उसके भाइयों ने उस जो छात्र को शिक्षक ने वहां भेजा था, जैसे टीचर ने इस तरीके की घटना किया, उसने एक गिरोह बना रखा था, उस गिरोह के व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है, उसके फोन से वो ऑडियो क्लिप निकली है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार ये लोग हैं। नहीं है, बहुत सारी है। छात्र परेशान है, कहां जाएगा? गुंजन झाला छात्र नेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुंजन, आप एक लड़की हैं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं और उन समस्याओं का हल चाहिए। एक छात्र नेता के तौर पर कितनी समस्याएं आप देखती हैं? देखिए, ये मामला है, आज सब हजारों संख्या में आज वहाँ पे आरटीयू के बाहर गए और प्रदर्शन किया। उसी का परिणाम है कि उस व्यक्ति को विश्वविद्यालय से निकाला गया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, और मुझे बताते हुए यहाँ सर भी बैठे हैं, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि वो छात्राएं हैं, उनकी वार्डन तक उन्हें परेशान कर रही है इस मामले में। और ये जो 2003 में 2012 में ऐसा मामला इस व्यक्ति का आता है, तो इस व्यक्ति पर उस समय कार्यवाही क्यों नहीं हुई? और अगर उस समय कार्यवाही हो जाती तो आज ऐसा नहीं होता। और ये जो प्रोटेस्ट करते हैं विद्यार्थी, उनको ये विश्वविद्यालय उनकी फोटो खींचता है, उन पर अभी थोड़े दिन भी पहले एक प्रोटेस्ट किया गया, उन विद्यार्थियों की पर्सनल व्हाट्सएप चैट करी गई, उनकी जो निजता है उसका हनन किया गया और विश्वविद्यालय उनको बैग देने की धमकी देता है अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे। गुंजन, कहां पे कमियां आपको नजर आ रही हैं? दूसरा सवाल ये, क्या इसमें ट्रैप में और भी कहीं जैसे बदतमीजी की बात की है, कोई और प्रोफेसर भी क्या बदतमीजी करते हैं या कोई और कमी भी आपको नजर आ रही है? आज फर्स्ट इंडिया के इस माध्यम से, मंच से आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, इतनी बदतमीजी उन छात्राओं के साथ करते हैं। एक जो टीचर इन्होंने उस कमेटी में रखा था, जो कमेटी इन्होंने पहले गठित की थी, उस टीचर ने छात्रों को बहुत लात घूंसे से मारा हुआ है। एक टीचर वहां ऐसा है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, ये पूर्ण रूप से जो पहले कमेटी बनाई थी, ये उसी गिरीश जो व्यक्ति है, वो फोन पर कह रहा है, अपनी ऑडियो क्लिप में आप सुनिएगा, कह रहा है कि एचओडी अपना आदमी है, डीन अपना आदमी है, अपने पास बहुत पैसा है, कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक छात्रा और एक छात्र, इसके जो मीडिएटर है, जो छात्राओं से बात करते हैं कि तुम्हें पास होना है तो सर के पास आ जाओ, मैं पास करा दूंगी, मैं पास करा दूंगा, तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कल भी पुलिस प्रशासन ने परसों उन्हें पकड़ा और छोड़ दिया, लेकिन कल रात को हमारे कार्यकर्ता थाने में बैठे रहे, उसके बाद उसको पकड़ा गया गिरीश कुमार को, तब पूछताछ हुई। तो ऐसा ये विश्वविद्यालय कर क्या रहा है? ये अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, तो ये कर क्या रहा है? और वुमेन सेल की बात कर रहे हैं मैम आप, ये वुमेन सेल वाली महिला शिक्षिका भी वहां पर अंदर इनके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोफेसर गिरीश कुमार का सपोर्ट कर रही है। ये पूछिए आप इनसे। अब राजीव जी इसका जवाब दे दीजिए, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही डीन फैकल्टी अफेयर्स का है, तो सर अब जानकारी मिल गई ना? सर आपको जानकारी मिल गई ना? मेरे पास है वो ऑडियो, 4 ऑडियो, 2 व्यक्ति अकेला नहीं सुन सकता उसको। इतनी गंदी लैंग्वेज में बोल रहा है, लड़कियों के बारे में उसके क्या विचार है वो उस ऑडियो में आपको समझ में आ जाएंगे। उसको तो जूते मारने चाहिए जनता के सामने। ठीक है, आर तिवारी जी, क्योंकि जाते हैं पुलिस थाने में, ये कहा जाता है, कार्यकर्ता कहते हैं इन्हें पकड़िए, ये वो लोग हैं जो हमारी अस्मत लूटना चाहते हैं, ये हमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती है? इतने टाइम लगते हैं सस्पेंड करने के लिए? मेघा, फिर मैं कह रहा हूं, देश में तमाम विश्वविद्यालय, चाहे राजस्थान के हो, देश के किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय सीधे सीधे यूजीसी उनको मान्यता देती है, ढांचागत सारा। अरे लॉ एंड ऑर्डर को जब पहली बार पुलिस में शिकायत की गई, हमने उसको पकड़ा ना, और आज हमारा कोटा का एसपी मज्जद था जो कार्यकर्ताओं को लाठी करके लाया, छात्र जहां वो मांग कर रहे थे, आज आपने पूरा दिन दिखाया। कोटा के एसपी ने जाकर के कुलपति से कहा कि आप सीधे आकर के सड़क पे बात करो, ये काला। हमारा एसपी पहले मध्यस्थ कर रहा था, हमारे एसपी ने वहां कानून की व्यवस्था दे करके हमने कुलपति से बात करवाई। अरे हमने सस्पेंड करवाया, क्या कार्रवाई की? अरे विश्वविद्यालय प्रशासन राज्यपाल के अंतर्गत आता है, गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर में
प्रिंसिपल क्या करेगा? अरे तिवारी गवर्नर जी, लॉ एंड आगे- ऑर्डर हमने उसको गिरफ्तार किया ना, अब आगे किस एसआईटी तरह जांच कार्रवाई करेगी, होगी जांच में अगर होगा तो आगे की कार्रवाई तिवारी जी, होगी। आगे किस तरह कार्रवाई होगी? छात्र कैसे संतुष्ट हो कि नहीं आगे प्रोफेसर हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, आगे हम सुरक्षित हैं मेघा और जी 2 ये महीने बाद छोड़ बर्खास्त कब देंगे। होंगे? 2 महीने बाद में छोड़ दिया जाएगा इस प्रोफेसर को। तिवारी जी। 2012 में जैसे ये छोड़ा, था कानून का राज, ये बुलडोजर का राज है नहीं, पकड़ लिया और उसका मकान तोड़ दो। अब कानून सम्मत, अगर कानून सम्मत नहीं करें तो बुलडोजर का राज 2012 में या जिस तरीके जंगल से राज किया। हो गया। जी, अगर अब जांच छात्र- में पाया छात्राएं जाएगा सामने है तो ना? वो गिरफ्तार हुआ है, वो बर्खास्त हमारी होगा। बहन बेटियों के साथ में इस सरकार तरीके के के सामने अत्याचार होगा तो प्रसंग बुलंद- आज ही आया है। यदि सरकार इसमें बहन उच्च बेटियों के शिक्षा साथ में मंत्री, इस तरीके जो की- हमारे गृह राज्य मंत्री भी हैं, इस मामले को सीधा सीधा देख रहे हैं। बहन बेटियों के साथ में इस तरीके के अत्याचार करने वाले लोगों को बुलडोजर से कुचल देना चाहिए। इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों को लड़कियों को आप क्या समझ रहे हैं? अगर इस तरह से और छात्रों की सीधा असमत मांगी इन्वॉल्व होता जाती है तो क्या अभी भी इसमें जांच होनी चाहिए तिवारी अब जी? देखिए जांच करवा रहे एसआईटी हैं। तो बनी है, मैं जांच कह रहा हूं होनी चाहिए। यूजीसी और विश्वविद्यालय का प्रशासन सीधा सीधा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये देखिए हमने लॉ एंड ऑर्डर गिरफ्तार- कौन दिखेगा? अरे यूजीसी लॉ के एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर तो गिरफ्तार किया राजस्थान ना में उसको। जंगल राज है, हमने कौन रिहा दिखेगा? कर दिया क्या? रिहा तो जांच पहले हो गया, कमेटी अगर- बनाई है, 2012 में ठीक रिहा है, हो गया। तिवारी जी। जांच वो करेंगे सीधा, कोई वहाँ लॉ एंड कोटा ऑर्डर एसपी का के नीचे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा का है। काम किसने किया? लॉ एंड ऑर्डर का काम यदि करते तो इस ठीक तरीके है की घटनाएं तिवारी अरे जी, लॉ एंड अगर ऑर्डर में इसमें शिकायत और पे लोग गिरफ्तार भी किया माने ना जाते हमारा हैं, होशियार। इसका बहुत बड़ा रैकेट है। 2012 से एक सेकंड होशियार, अगर और भी लोग इसमें आते हैं, ट्रैप में होते हैं, या जो बदतमीजी की बात और प्रोफेसर से कही जा रही है, क्या वो भी अगर इसमें होते हैं तो कार्रवाई होगी? इनको छुड़वा देंगे ये लोग। अरे देश के गृह मंत्री जी ने जो देश कुछ की किया बात- आपको पता है ना, आप- होशियार मीणा, आप राजस्थान के ऊपर उंगली उठाते हो। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की नरेंद्र व्यवस्था बिगड़ी हुई मोदी के है। आप गृह देश की मंत्री बात ने कर रहे क्या देखिए, क्या काम हमारी किया बहन है? बेटियों की मैं इज्जत आपकी लूट रही है बात और आपको बता देश रही याद आ रहा है। आप राजस्थान कैसी की बात बातें कर कर रही रहे है। हैं? राजी जी, आपके सीधा पास आऊंगी। राज्य एक सरकार सेकंड का तिवारी जी, जहां बस हस्तक्षेप तिवारी जी रुक होगा, जाइए। हमारी तिवारी जी, बहन तिवारी जी, होशियार बेटी होशियार, को एक न्याय सेकंड दिलाएंगे। तिवारी जी, तिवारी जी रुक छात्रों को न्याय जाइए। दिलाएंगे अगर तिवारी सरकार का जी, सीधा हस्तक्षेप तिवारी होगा। जी एक बार रुक जाइए। आकृति से सवाल ले लेते हैं। आकृति, जिस तरह से ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, अब इस पर आप कैसे देखती हैं? एक लड़की के तौर पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए विश्वविद्यालय में? क्या शिकायत डेस्क काम करती है? गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पांव, जग बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जब इस कथन के साथ हम लोग अपनी देश की नैतिकता मानते हैं, अपनी कल्चर मानते हैं, जहां गुरु को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उस जगह ऐसी घटना होना पहले तो बहुत ही निंदनीय है। मैं साथ बैठे पैनल से ये साथ में सवाल भी करना चाहूंगी, क्या ये मुद्दा पार्टी पार्टी खेलने का है, सरकारों का खेलने का है कि किस राज्य में किसकी सरकार है, आओ उसको थोड़ा कोसा जाए? एक छात्र होने के नाते, एक महिला होने के नाते, क्या ये मुद्दा उस छात्रा का नहीं है, महिलाओं का नहीं है? क्या मुद्दे जो हो रहे हैं वो सरकार देखकर हो रहे हैं राज्यों में? क्या ये मुद्दे सिर्फ उन लड़कियों के नहीं है? यदि हम छात्राएं या हम बालिका को देखकर उसके साथ हुए यौन शोषण को लेकर बात करें तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है मैम कि चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी देश की राजू जी, सरकार हो। इसका जवाब आप दे दें। जी देखिए मेघा, मुझे लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए, कि ऐसा एक्शन जो सबके लिए नजीर बने। और मैं तो कहती हूँ बुलडोजर लॉ भी लगता है तो लगने दीजिए, आने दीजिए अब तो सामने। कब तक ऐसा होगा कि महिलाएं जो है सिर्फ ये बात कहते रह जाएंगी, बच्चियां ये बात कहती रह जाएंगी कि हमसे बदसलूकी हुई है? आज कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है। तिवारी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुलपति को क्यों नहीं हटा देते हैं? उस कुलपति के नाक के नीचे से ऐसा काम हो रहा है, आप रिकमेंडेशन दीजिए आज ही राज्यपाल महोदय को। ठीक है, और ये अब जरूरी हो जाता है कि कार्रवाई इस पर हो, और अगर इसमें और लोग भी दिखते हैं तो वो एसआईटी जो गठित की गई है, जल्द से जल्द वहां सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल छात्रों का है, हमारे भविष्य का है, हमारे युवाओं का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।